18 जुलाई को सहारनपुर के अंदर असदुद्दीन ओवैसी की एक बड़ी जनसभा होने वाली है, जिस जनसभा की तैयारी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सहारनपुर की जिला इकाई लगातार पिछले दिनों से कर रही है। और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जब सहारनपुर पहुंचेंगे तो इस जनसभा में ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे, इसकी तैयारी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कर रखी है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सहारनपुर की जिला इकाई लगातार ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश में है। और साथ ही ये भी कोशिश है कि असदुद्दीन ओवैसी की जिस तरह से मटेरा और नजीबाबाद में भारी जनसभा हुई थी, जिस तरह की भीड़ आई थी, जिस तरह का लोगों का सपोर्ट मिला था, जिस तरह की जनता उस जनसभा के अंदर पहुंची थी, इसी तरीके से सहारनपुर के अंदर असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा को कामयाब बनाया जाए, इसकी पूरी तैयारी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सहारनपुर की जिला इकाई कर रही है। नुक्कड़ सभाओं के जरिए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम पहुंचाने की कोशिश है। साथ ही सहारनपुर पर इस वजह से भी निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि सहारनपुर में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मजबूत है। और पिछले दिनों सहारनपुर जिला राजनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा सुर्खियों में इस वजह से है कि आशू मलिक जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, साथ ही अखिलेश यादव के करीबी हैं, और वहीं इमरान मसूद जो कि कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, इंडिया अलायंस के जरिए पिछले लोकसभा चुनाव में जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इंडिया अलायंस में थे, तब चुनाव में इमरान मसूद को कांग्रेस के सिंबल पर चुनावी मैदान में उतारा गया। और इमरान मसूद ने पिछली लंबी हारों के बाद 2019 की हार के बाद अब 2024 में कांग्रेस के सिंबल पर जीत हासिल की है। और जीत हासिल करने के बाद इमरान मसूद का कांग्रेस के अंदर तो कद बढ़ा ही है। साथ ही सहारनपुर में इन दिनों इमरान मसूद लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। बयानबाजी अखिलेश यादव को लेकर भी की, बयानबाजी असदुद्दीन ओवैसी को लेकर भी की, और बयानबाजी आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी इमरान मसूद लगातार कर रहे हैं। इमरान मसूद ने अखिलेश यादव को भी कटघरे में खड़ा किया, साथ ही असदुद्दीन ओवैसी को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी थी। इमरान मसूद ने अखिलेश यादव के द्वारा मुद्दों को नहीं उठाने पर भी उन्होंने अपनी बात रखी थी। और साथ ही इमरान मसूद ने यह भी कहा था कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। कांग्रेस पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ाने की तैयारी में है। वहीं इस बयान के बाद कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में आपसी खींचातान नजर आया, और इंडिया अलायंस कहीं ना कहीं कमजोर इन बयानों की वजह से नजर आया। मगर सहारनपुर के अंदर जिस तरीके से पॉलिटिक्स हो रही है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये खड़े हो रहे हैं, क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एकजुट है? क्या सहारनपुर के अंदर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एकजुट होकर आने वाले विधानसभा चुनाव में लड़ेगी? वहीं असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर पहुंचने वाले, सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं। सहारनपुर के अंदर पिछले 2022 के विधानसभा चुनाव में सहारनपुर देहात और देवन सीट पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया था। दोनों ही सीटों पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाबी नहीं मिली थी, मगर इस बार कामयाबी हासिल करने के लिए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी तरीके से तैयार है, पूरी तरीके से मुस्तैद है। और पहला जो क्रम है वो ये क्रम है कि जो आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी की जो सहारनपुर जिले के अंदर पहली जनसभा होने वाली है, इस जनसभा को कामयाब किया जाए, इस जनसभा में ज्यादा से ज्यादा पब्लिक आए, असदुद्दीन ओवैसी का पैगाम और संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, और असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाया जाए, निमंत्रण दिया जाए, इसकी तैयारी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जिला इकाई कर रही है। और कहीं ना कहीं सहारनपुर में होने वाली असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा इस बात का संकेत देगी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में सहारनपुर को लेकर असदुद्दीन ओवैसी क्या सोचने वाले हैं, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ाने वाले हैं, और क्या रणनीति सहारनपुर जिले के अंदर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की होने वाली है, कितना ज्यादा सपोर्ट असदुद्दीन ओवैसी को मिलने वाला है। वहीं बसपा भी एक तरीके से सहारनपुर में बहुत तेजी से अपना जो है प्रचार प्रसार करने में लगी हुई है। पिछले दिनों बसपा की एक बड़ी रैली सहारनपुर जिले के अंदर हुई, जिसमें बसपा के लीडर पहुंचे और बसपा ने अपने प्रत्याशी का भी ऐलान किया था। और जिस तरीके से
बसपा अपने पैर पसारने की कोशिश में है। कहीं ना कहीं 2027 के चुनाव एक रोचक मोड़ पर जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बसपा को कहा जाता था कि बसपा जो है साइलेंट है, बसपा जो है जमीन पर नहीं आ रही, बसपा कमजोर है। इस तरह की बयानबाजी, इस तरह की बातें आपने पिछले लंबे वक्त से सुनी होंगी। मगर जिस तरीके से बीएसपी पार्टी जमीन पर उतर कर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर रही है, और जिस तरीके से बसपा जो है लगातार सभाएं कर रही है, उससे ये लग रहा है कि आने वाले चुनाव में बड़ी ताकत के तौर पर बीएसपी पार्टी भी चुनाव लड़ने वाली है। और सहारनपुर जिला कहीं ना कहीं बीएसपी के लिए एक मजबूत जगह कहलाता है, क्योंकि सहारनपुर में बीएसपी एक मजबूत पार्टी के तौर पर कई बार उभरी है। तो आने वाले चुनाव में बीएसपी का सहारनपुर जिले में क्या रोल रहने वाला है, इस पर भी सबकी निगाहें हैं। और इस पर भी निगाहें हैं क्योंकि आपने सुना होगा कि पिछले दिनों ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कुछ नेताओं ने कहा कि हम चाहते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी हमसे गठबंधन करें। वहीं मायावती जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पिछले कुछ महीने पहले कहा था कि हम अकेले चुनाव लड़ने वाले, हम किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। जब जब बीएसपी ने, बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन किया है तो बहुजन समाज पार्टी को नुकसान हुआ है। तो मायावती जी का ऐलान हुआ है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। मगर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, एक बार फिर इस बात को जो है लोग कहना शुरू हो चुके हैं कि बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का गठबंधन होना चाहिए। और अगर बीएसपी और एआईएमआईएम का गठबंधन होता है तो सहारनपुर जिले में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को या बीएसपी को कामयाबी हासिल हो सकती है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चुनाव लड़ रही हैं, और वहीं बहुजन समाज पार्टी सहारनपुर जिले में एक मजबूत आवाज के तौर पर जो है कई समय से मानी जाती है। और वहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सहारनपुर में पैर पसारने की कोशिश में। ऐसे में अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन होता है तो उत्तर प्रदेश की और जिलों में और विधानसभा सीट में तो इन दोनों पार्टियों को फायदा होगा, मगर सहारनपुर जिले में ज्यादा फायदा नजर आ रहा है। और सहारनपुर जिले में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बहुजन समाज पार्टी अगर साथ में लड़ती है तो कुछ एक सीट पर आसानी से बहुजन समाज पार्टी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने प्रत्याशियों को जिताने में आसानी से जिता पाएंगी। और कहीं ना कहीं अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बहुजन समाज पार्टी एक साथ गठबंधन में शामिल होती है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय हुआ। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए चिंता का विषय ये होगा कि बहुजन समाज पार्टी और एआईएमआईएम जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव की तैयारी में है, और जिस तरीके से ये दोनों पार्टी अपने अपने तौर पर मेहनत कर रही हैं, और अगर ये दोनों एक साथ आ जाती हैं तो ये जो है दोनों पार्टी के लिए बेनिफिशियरी होगा, बहुत फायदेमंद होगा। मगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए चिंता का सबब होगा। अब हर तरफ से चर्चाएं तो हैं, हर तरफ से ये लोग तो कह रहे हैं कि बीएसपी और एआईएमआईएम को साथ आना चाहिए, मगर क्या मायावती जी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी गठबंधन करेगी, इस पर अभी भी सवाल बना हुआ है। मगर सहारनपुर में होने वाली असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे फिर समाजवादी पार्टी हो। आपको क्या लगता है एआईएमआईएम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सहारनपुर की जनसभा कितनी ज्यादा कामयाब होगी? आप अपनी कीमती राय, आप अपना ओपिनियन जरूर